MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे सभी क्वेश्चंस के लिए। और पहले खुद से प्रयास करिएगा। और ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके ज्योग्राफी के। इतना अगर आप याद रखते हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो इससे उस चीज़ों को रिलेट करके आप आंसर कर सकते हैं। आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस को देख के और अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से पहले कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। चलिए, क्वेश्चन सामने आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। पहला प्रश्न कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, आपको बताना है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये किया गया था, कौन सी भाषा थी? ग्रीक। इसका सही जवाब होगा ग्रीक। नेक्स्ट है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की भारत की जो टोटल लंबाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 तरफ से तो जो है वाटर पानी से ही घिरा है, इधर भी वाटर है, इधर भी है, इधर भी है, तो काफ़ी लंबा है एरिया, लेंथ इसका 15,200 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 के बाद 4 आ गया, 3 क्वेश्चन मिस हो गया लगता है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ है? कोशिश करिए खुद से पहले, हमें बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? ये है। ठीक है। अच्छा, ये तो नहीं, वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील, ये झील कहाँ है? ऑलरेडी मैंने बना रखा है झील पे भी वीडियो, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी टाइप के वीडियो को देख सकते हैं। ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? राउरकेला, इसे स्टील सिटी भी बोला जाता है। तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ये हाल ही में क्वेश्चन आया भी था, जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपी का मतलब ही मैंने बहुत बार बताया आपको कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। आप इसे दक्षिण भारत भी बोल सकते हो। तो सबसे बड़ी लंबी जो है नदी है वो है गोदावरी। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा तथा पैन गंगा ये दोनों सहायक नदी हैं गोदावरी की। भारत की नदियों पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको, एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें केवल भारत की नदियों के बारे में प्रश्न है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है गार्डविन अस्टीन, इसी को K2 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरा है नंदा देवी। अगला है कि शिव समुद्र किस नदी द्वीप पर बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्र, तो ये किस नदी पे है? ये है कावेरी पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो मतलब कि जैसे जो भी समुद्र हमारे करीब में है, जैसे अरब सागर है, हिंद महासागर है, या फिर आपका जो बंगाल की खाड़ी है, तो कितनी दूरी तक वो हमारे एरिया में आएगा, वो समुद्र का हिस्सा। इसके लिए भी एक डिस्टेंस तय है और वो है 24 माइल, 24 मील। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं, जो समुद्र से टच करते हैं? तो ध्यान से मैप अगर आपके पास होगा तो जो भी इसके किनारे होंगे आप पता कर सकते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ आपका बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर इसके बाद इधर उड़ीसा है। ठीक है। फिर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इधर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब हो जाएंगे। एक कोई और मिस हो रहा है, केरला होगा। ठीक है। तो मतलब ये हो जाएंगे, टोटल 9 है, इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, उसका नाम है पंबन चैनल। ठीक है। नेक्स्ट है,
थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, राजस्थान में है। इतना ये चौड़ा लंबा फैला है कि कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी जाता है। भारत की दक्षिणी नोक है, तो सबसे दक्षिणी जो नोक है वो है कैप कैमोरिन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके नाम में से ही पता चल जाएगा। त्रिपुरा, त्रि मतलब 3 ही होता है, यानी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मतलब सबसे ज्यादा समुद्र से उसका बाउंड्री टच करता है, तो ये गुजरात है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें आपको जो ये स्टेट्स हैं उनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। 8 वो राज्य हैं, जिसमें आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, आपका उसमें आता है पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये 8 हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इसमें आपको बताना है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इसमें जो है, इसमें तो कोई ऑप्शंस ही नहीं दिया है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और ये स्थित है कहाँ? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। श्रीलंका को भारत से अलग करती है, तो यह है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ बनती है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की बनती है, अब देखिए ऑप्शंस के रिगार्डिंग होगा यहाँ पे। तो अगर ऐसे तो है अफगानिस्तान, ठीक है, ऐसे अगर रहेगा ऑप्शन में तो अफगानिस्तान आप लगाइएगा। अब यहाँ पे तो अफगानिस्तान है नहीं, तो आपको भूटान करना पड़ेगा इसका आंसर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है कहाँ से कहाँ तक, ये गोवा से दमन तक है। नेक्स्ट है, न्यू मुर द्वीप कहाँ है? तो ये न्यू मुर आइलैंड जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये स्थित है आपका अरब सागर में। ठीक है, इसमें टोटल 36 आइलैंड हैं, ये नंबर भी आप याद रख सकते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है? तो हैदराबाद और इसका जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, किस भारत राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो सबसे ज़्यादा जो है ठीक भारत के बीच में फैला हुआ है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से टच करती है। इनकी संख्या आप बताना कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है वो कितने राज्यों से टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा किसका पुराना नाम है? ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। भारत का सबसे पूर्व में स्थित ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश।